हाँ जी। ये सब चीज़ें मैंने आजमाई हैं, ये सब चीज़ें मैंने आजमाई हैं। यदि दिमाग को शार्प करना है तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, मैनेजमेंट से संबंधित किताबें हैं, मार्केटिंग से, सेल से संबंधित बहुत बुक्स आपको मिल जाएंगी। आपको दिमाग को मजबूत और तेज करने के लिए किताबें पढ़ने की आदत डालनी होगी। शुरू में एक किताब पढ़ने में 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन जब आपको इंटरेस्ट उसमें आने लगेगा, आपको समझ में आएगा कि यार आपका दिमाग तेज काम कर रहा है, तो क्या होगा कि आपका समय सीमा कम होती चली जाएगी। हो सकता है आप 1 हफ्ते में एक किताब खत्म कर लो, 1 महीने में एक किताब खत्म कर लो। ये आदत आपको आप मेरे ऑफिस में आइए, पीछे आपको गड्डियाँ मिलेंगी, किताब की पूरी रैक मिलेगी आपको। मुझे शौक है, मैं कहीं जाता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कि मेरे मतलब की किताब कौन सी है, क्योंकि किताब पढ़ने से मुझे समझ आती है लोगों को कैसे हैंडल करना है। किताब पढ़ने से मुझे समझ आती है कि अगर कोई एक्शन कर रहा है तो उसका रिएक्शन कैसे करना है। पहले मैं भी बहुत जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाता था, मुझे लगातार, मैं किसी का फ़ोन काट रहा हूँ, अगर वो लगातार मेरे को कॉल कर रहा तो मैं इरिटेट हो जाता था, फिर मैं उसको वैसे ही जवाब देता था, उससे मुझे नुकसान होता था। अब सत्या है, सत्या मेरे लिए काम कर रहे हैं, सत्या से 2 पैसे कमाता हूँ ना मैं। अगर सत्या 4 बार मुझे काम कॉल करें और मैं इरिटेट होकर के बोलूँ, सत्या यार तुम्हें समझ में नहीं आ रही क्या, मैं फ़ोन काट रहा हूँ, तो क्या होगा? सत्या कहेंगे भाड़ में जा, तेरे जैसे 365 है मार्केट में। एक्शन का रिएक्शन ऐसे ही निकलता है। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ सत्या बार बार फोन कर रहे हैं, तो अब चूंकि मैंने किताबें पढ़ के ये सीखा कि एक्शन का रिएक्शन आपको कैसे देना है ताकि फिर से उल्टा रिएक्शन ना आए, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं सत्या को फोन करता हूँ, सत्या बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है तो थोड़ी देर बाद कर लूँ, ये करता हूँ ना मैं। तो सत्या क्या बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है सर, इतना कोई खास अर्जेंट नहीं। इससे क्या हुआ, मेरे संबंध उससे बने हुए हैं। और ये संबंधों का खेल है, जो व्यापार है सिर्फ और सिर्फ लाइजनिंग और संबंधों का खेल है। आपके कस्टमर से संबंध कैसे हैं उसका खेल है, आपसे आपके कलीग के संबंध कैसे हैं उसका खेल है, आपके सीनियर से आपके जूनियर से आपके संबंध कैसे हैं उसका खेल है। इसके अलावा बिजनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने कहा ना, दिमाग वाला खेल नहीं है, दिल का खेल है ये। आप दिल से कैसे तार जोड़ सकते हो, यही खेल है। तो पढ़ाई करो, एक एक किताब 100, 150, 200 रुपए की मिलती है, वो आपको करोड़ों रुपए कमवा सकती है, ये वादा करता हूं मैं आपसे। 200-300 रुपए की किताब आपको करोड़ों रुपए का ज्ञान दे सकती है। आप किताबें खरीदिए, बहुत से बड़े बड़े लेखक हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कई किताबें लिखी हुई है, रॉबर्ट डी कियोसाकी ने कई किताबें लिखी हुई है, रिच डैड पुअर डैड, इस टाइप की किताबें आप पढ़िए। हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, ऐसी किताबें, उनको पढ़िए। उनको पढ़ने से आपको पूरी दुनिया का ज्ञान होगा और दिमाग खुलेगा। तो शरीर आपने सुबह 4 बजे उठ के अपना सही किया, ये रेगुलर आदत में डाल लीजिए। जैसे आप ब्रश करते हैं रोज, वैसे आपको सुबह 4 बजे उठ करके 5 किलोमीटर टहलने जाना है, या क्रिकेट खेलना है, या आपको स्विमिंग करनी है, जिसको जो शौक है, साइकिलिंग करनी है, कुछ भी करो, लेकिन करो सुबह 4 बजे उठ करके। मैंने 5 बजे क्यों नहीं बोला, 5 बजे, आप 6 बजे भी उठ के टहल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4 बजे में वो ताकत होती है संदीप। मैंने ये आजमाई ये चीज। आप एक दिन 5 बजे उठ करके 5 किलोमीटर टहल के आओ, और एक दिन 4 बजे उठ करके 5 किलोमीटर टहल के आओ, जो फर्क दिखेगा ना, आप खुद कहोगे कि हाँ, जमीन आसमान का अंतर है। 4 बजे क्या होता है, 4 बजे अपना जो वातावरण है वो सबसे ज्यादा शुद्धतम स्थिति में होता है, सबसे शुद्धतम स्थिति में होता है, क्योंकि 4 बजे आपको गाड़ियां नहीं मिलेगी, 5 बजे से गाड़ियां चालू हो जाती हैं, आपको पता है, ठीक है। तो वातावरण में धीरे धीरे पोल्यूशन आने लगता है, शोर आने लगता है। अपने जो ईष्ट हैं, देवी देवता या जो ताकतें होती हैं, वो क्या होता है कि वो 4 बजे विचरण करती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध वातावरण होता है। उसका बहुत फर्क, आपको पॉजिटिव एनर्जी होती है 4 बजे में। आपने कभी अक्षय कुमार का अगर इंटरव्यू पढ़ा हो, वो 4 बजे उठता है, 9 बजे सो जाते हैं, वो रात में 9 बजे सो जाता है और 4 बजे उठता है। वो कभी आपको नहीं बोलेगा मैं 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे, वो 4 बजे उठता है, और 4 बजे वो बीच पे होता है एक्सरसाइज करने के लिए। 4 बजे में मेरे भाई वो ताकत है जो किसी और टाइम में नहीं है। आप 4 दिन मेरा कहा करके देख लो, आपका जीवन अगर बदल नहीं जाए तो मुझसे जो कहोगे हाथ दूंगा। ये 4 बजे उठना आपको करोड़पति बना सकता है, आपको दुनिया में बहुत नाम, बहुत पैसा दे सकता है, बहुत फेम दे सकता है। ध्यान रखना, इतनी ताकत है 4 बजे में। तो ये वाला काम करके देखो, 4 बजे 4 दिन उठ के, सिर्फ 4 दिन। 5वें दिन आपकी खुद इच्छा होगी कि आज मैं उठूं, मुझे कहना नहीं पड़ेगा। दूसरा, किताबें पढ़िए, अपने माइंड को जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि अभी जितना ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान से जितने लेवल पे आपको आना था, आप आ चुके, बराबर ना। क्योंकि हम जो पैसा या पोजीशन कमाते हैं वो हमारे नॉलेज से कमाते हैं। क्यों किसी को 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, क्यों किसी को 5,000 की तनख्वाह मिलती है? नॉलेज की वजह से।
तो अभी आपकी जितनी नॉलेज है उससे जहां तक आना था वहां तक आप आ चुके। अब आपको ज्यादा आगे जाना है, ज्यादा नॉलेज चाहिए, तो अपने दिमाग को मजबूत और शार्प कीजिए, आप किताबें पढ़िए, ये दूसरा काम। तीसरा क्या बोला मैंने? बिजनेस। बिजनेस में जितना ज्यादा ज्ञान ले सकेंगे, हर प्रोडक्ट का ज्ञान आपको होना चाहिए, और जहां भी पिचिंग करें कुछ भी गलत नहीं बोलना। किसी कस्टमर को आप कोई प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं, आपको कोई सवाल उसने पूछ लिया तो आप ये सोचेंगे यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो आपने झूठ बोल दिया। नहीं, झूठ नहीं बोलना। आप उसी समय बोलिए सर एक सेकंड में अभी आपको बताता हूँ। आप अपने सीनियर से बात कीजिए, है ना, आप मुझसे बात कीजिए, आप सर से बात कीजिए, इनसे बात कीजिए, किसी का फोन नहीं लग रहा मेरे से कॉल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गलत कमिटमेंट कस्टमर को आपके लिए घातक हो सकता है, जीवन भर के लिए वो कस्टमर आपको एक छोटी सी बात पे छोड़ सकता है। आपको नॉलेज नहीं है, नो प्रॉब्लम, उसके सवालात जो हैं उससे आप सीखोगे। वो जब सवाल करेगा आप इधर से सवाल करके पूछोगे तो आप नॉलेज बढ़ेगी आपकी। और झूठ बोल के आ जाओगे, नॉलेज आपने अपनी वॉट लगा ली, आपने मतलब शार्प कुल्हाड़ी पे पैर दे मारा। आप समझ रहे हैं? हो सकता है 2 कस्टमर खराब हो, 4 कस्टमर खराब हो, 10 कस्टमर खराब हो गए, क्यों? आपको उस समय पता नहीं था, लेकिन आपने सीख लिया ना, आगे आने वाले कस्टमर आपके बढ़िया होंगे। मैं आपको लकड़हारों की कहानी सुनाता हूँ, अगर आपने सुनी हो, मैं फिर भी बताता हूँ। 2 लकड़हारे थे, जंगल में रहते थे। एक बंदा जो था वो 24 घंटे काम करता रहता था, वो कुल्हाड़ी लेकर के जाता, 4 घंटे सोता, फिर नीचे उठ जाता, खूब कोशिश करता, कम लकड़ियां काट पाता था। एक दूसरा लकड़हारा था, वो सिर्फ 2 घंटे जाता, उससे कई ज्यादा लकड़ियां काट के ले आता, सिर्फ 2 घंटे जाता था। और ये बंदा लगा रहता, वो 2 घंटे 3 घंटे काम करके इससे ज्यादा पैसे कमा रहा था, अच्छी लाइफस्टाइल थी उसकी, बच्चे भी अच्छे स्कूल में जा रहे थे, अच्छी लाइफस्टाइल थी उसकी। मगर ये बेचारा दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी पैसे नहीं कमा पा रहा था, क्योंकि प्रॉपर लकड़ियां नहीं काट पा रहा था। उसका कारण क्या है? कोई बता सकता है क्या कारण है? जो 2 घंटे काम करके कमाता वो अपनी कुल्हाड़ी को, राइट, वो अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता था डेली बेसिस पे। ये जो मोबाइल है, यदि आप रोज इसको चार्ज नहीं करेंगे तो ये कूड़ा है। इसी तरीके से आपका शरीर, आपका दिमाग अगर रोज रिचार्ज नहीं करेंगे तो कूड़ा है। और कूड़ा जो है लोग फेंक दिया करते हैं, कूड़े को कोई संभाल के नहीं रखता है, कूड़े को लोग फेंक दिया करते हैं। रोज आपको अपने मोबाइल को रिचार्ज करना होगा, अपने शरीर को रिचार्ज करना होगा, अपने दिमाग को रिचार्ज करना होगा। जिस तरीके से रोज वो कुल्हाड़ी को रिचार्ज करता था, यानी शार्प करता था, जब वो धार, वो क्या कहता था कि सर मैं 4 घंटे लगाता हूं अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाने के लिए, इसलिए 2 घंटे में मैं तुमसे ज्यादा लकड़ियां काट लेता हूं। और वो क्या करता था? धार, अरे यार कौन टाइम वेस्ट करे, चलो सीधा लकड़ियां काटते हैं। नहीं काट सकते, सिंपल ना। इसी तरीके से आपको ये सब चीजें अपनानी पड़ेगी। ज्ञान तो मैं देके चला जाऊंगा, मैं गिलास में घोल के नहीं पिला सकता आपको, ये चीजें करनी पड़ेंगी। और लेकिन अगर कर ली तो जीवन में आप देख लेना कितना ज्यादा 4 दिन में बदलाव देखिएगा। पहला बदलाव आपके परिवार से शुरू होगा। घर वाले बोलेंगे तुझे क्या हो गया? घर वाले सबसे पहले, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बोलेंगे तुझे क्या हो गया अचानक से? आप 4 बजे उठो, उनको सोने दो, 4 बजे उठो, फिर आप अपनी एनर्जी देखो, आप हर काम एनर्जी से करोगे। मम्मी ने कोई काम कहा, आपने चढ़ के कर दिया, आप यहाँ आए टाइम पे, बढ़िया फ्रेश फील करोगे, आपकी आंखों में चमक होगी, चेहरे पे तेज होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपकी सीखने की ललक बढ़ेगी। आप अपना जब स्टेमिना बढ़ाओगे अपने शरीर का और अपने दिमाग का, तो आपके काम करने की क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और जब काम करने की क्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा? ज्यादा काम होगा, ज्यादा रिजल्ट आएगा, ज्यादा पैसे आएंगे। जब ज्यादा पैसे आएंगे तो परिवार में, समाज में, ऑफिस में आपका सम्मान, आपकी इज्जत बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जिसकी जेब में पैसे होते हैं ना, वो भले भद्द काला आदमी हो, उसके चेहरे पे अलग चमक दिखाई देती है। बॉस, चेहरे पे अलग चमक दिखाई देती है, पैसे की चमक होती है वो, क्योंकि वो खुश रहता है। अभी आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े हो, आपके चेहरे की चमक अलग होगी। कोरोना के काल में कौन लोग जिंदा रहे मालूम है आपको? जिनके अकाउंट में पैसे थे वो लोग जिंदा इन द सेंस, कई डीएसए खत्म हो गए सर, छोटे मोटे फ्रीलांसर नौकरी करने लग गए। यही सहारनपुर की बात बता रहा हूं।